नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार के प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के वो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। जी हां, बिल्कुल यही है। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे मेरी वजह है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु की एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुर की पूरी विवरण निकाल करके बता दिया कि कैसे 1 लाख से अधिक फर्जी वोट बना करके भारतीय जनता पार्टी ने वह लोकसभा सीट जीत ली। जी हां, वह लोकसभा सीट इस तरह से जीत ली, विधानसभा भी जीत ली। अब आप कहेंगे तो इससे कैसे हो गया? इससे इसलिए हो गया कि जब यह खुलासा हुआ तो लोग बनारस में भी खोजने लग गए, और जब खोजा तो इस तरह के डिटेल मिलने लगे। जिन विवरण के बारे में कहें, एक राजकमल दास के दिखाया जा रहा है कि उनके, ये चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा नहीं है, निर्वाचन आयोग का है। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि राजकमल दास के 50 बेटियां हैं, और जिस राजकमल दास के 50 संतानें हो तो उनका बड़ा बेटा 72 साल का और छोटा बेटा 29 साल का है। अब आप सोचिए, 29 साल और 72 साल, क्या क्षमता होगी उनकी कि उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से एक है। और उस पत्नी को मैं धन्य कहता हूं जिस पत्नी ने इतने बच्चे पैदा किए। तो साहब, ये 50 ही नहीं है, इसके बाद में राजकमल दास के पिता भी हैं और उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी। अब इन सबको यदि देखें, यदि राजकमल दास के बड़े बेटे की उम्र 72 साल है और वो भी 1 साल पहले का है डेटा, तो अब आप समझिए कि फिर कम से कम 20 साल के तो रहे होंगे जब उनके बेटा हुआ होगा, तो वो भी 92 साल के तो हो जाते हैं। अब 92 साल के वो हैं तो उनके पिता भी निश्चित रूप से 20 साल तो बड़े होंगे ही उनसे। तो आप जोड़ लीजिए, भारत में रिकॉर्ड बन रहे हैं ऐसे लोगों के जिनकी उम्र, मतलब भारत में सबसे उम्र दराज लोग आज हो रहे हैं। दुनिया में कहा जाता था इस देश में सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग हैं, इस जगह हैं, लेकिन अब तो भारत में होने लगे भाई, बनारस में भी होने लगे, और इसी तरीके से बिहार में होने लगे। बिहार में 124 साल की, आज की डेट में कहेंगे तो 125 साल की साहब महिला हो जाती हैं। और जो महिला वास्तव में ये हो जाती हैं, आज उन्हीं के नाम की टी शर्ट पहन के श्रीमती प्रियंका गांधी ने प्रोटेस्ट किया। तो जो ये मिंता देवी हैं, ये हैं, आपको भी दिखा दें, ये मिंता देवी 124 साल। अब आप बताइएगा, 15/7/1900 इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये वोटर आई। अब आप सोचिए, जबकि वास्तव में 35 साल के हैं, उसी तरीके से जैसे राजकमल दास। लेकिन राजकमल दास को नहीं पता है कि उनके 50 बच्चे, ऐसे ही मिंता दास को नहीं पता है कि वो 124 साल की। और यही हम रुक जाते। चलिए और आगे देख लेते हैं। जिस हम बात करते हैं केरल की, केरल में बहुत सारी सीटें कांग्रेस ने जीती। वहां पर त्रिशूर जहां से एक बीजेपी ने सीट जीती है, एक ही सीट जीती है, उस सीट पर एक महिला ने बताया कि उसके खुद के पते पर 9 फर्जी वोट रजिस्टर।
Sneha, like you rightly pointed out, this has been an ongoing issue with, after Rahul Gandhi's press conference, the CPIM and the Congress strongly alleging that there was voter fraud manipulation that took place in Thrissur also. Remember, this is an allegation that they raised when the elections were going on also. They said that they filed a lot of complaints with the Election Commission stating it. Now, this is a case study that's been, that's come out because this woman, the flat owner, Prasanna, has come out saying that she got information that around 9 voters were registered using her address, whereas only she has vote in that address. She's the only person in the residence who has a vote in Thrissur. That particular. अब आप समझ लीजिए कि इनके घर में 9 वोट ऐसे रजिस्टर हैं जिन्हें वो जानती ही नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सपने में नहीं देखा। आप कहेंगे क्या गजब है, चलिए और भी देख लेते हैं। इसी तरीके से और भी तमाम जगह मिल रहा है, कहीं पे गजब गजब के केसेस मिल रहे हैं। और उन केसेस का आप देखिए, एक महिला है सुषमा गुप्ता, और सुषमा गुप्ता एक ही उसमें देखिएगा 6 वोट हैं इनके, 6 वोट। अब आप सोचिए, ये चुनाव आयोग का ही डेटा है, और साहब इस तरह से 6 वोट वाले भी हो जाते हैं। इसी तरीके से बिहार में एक और आ गए, अररिया एक जिला है, वहां पर एसआईआर के बाद में 1,58,770 लोगों के वोट काट दिए गए। कैसे कि साहब वोटर लिस्ट से ही काट दिए गए, थोड़े बहुत नहीं, 1,58,770। अब आप कहेंगे इतने वोट कैसे काट दिए गए, एक ही जगह के इतने वोट क्यों नहीं हो सकते? जब वहां एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से अधिक वोट हो सकते हैं, तो यहां पर भी 1,58,000 से अधिक हो सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। अब आप कहेंगे इस तरह से क्या हो रहा है, तो असल में इस तरह से करके सारे वोट चोरी करने का पूरा गेम प्लान है। और इसको जब आप समझेंगे, अब आपको बता देते हैं, राहुल गांधी ने एक बताया था किस तरह से आदर्श श्रीवास्तव ने वोटिंग करी, फर्जी वोटिंग करी और सब जगह वोट डाला। उसके मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने मौके पर भेज के अपने उससे चेक करा लिया कि लोगों ने बताया कि क्या सच भाजपा समर्थक है। इसका मतलब जो राहुल जी ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे, वो एक दल विशेष के रूप में काम कर रहा है। तो आप इससे समझ लीजिए, इस तरह से सारी चीजें सामने आ रही। ऐसे ही आप ये देखिए, मुजफ्फरपुर में एक ही पते पे 269 वोट और जमुई में 247 वोट। अब आप एक चीज सोचिए, ये रजिस्टर हैं, यानी कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इसका मतलब तो उस सांसद को जिताया ही नहीं है जिसे आप जीता हुआ देख रहे। संसद में जो पहुंचे हैं सांसद बनके, वो इसी तरह फ्रॉड करके ज्यादातर पहुंचे। तो चाहे फिर कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, पूरी जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी सदस्यता रद्द करके नई सरकार बननी चाहिए। क्योंकि जब वोट ही चोरी हुए तो फिर क्या है? क्योंकि ये जितने वोट फर्जी बने वो किसी और के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो काटे जा रहे हैं अवैध तरीके से, वो जरूर भाजपा के नहीं है। इक्का दुक्का मिल जाए तो अलग बात। अब आप सोचिए, जब ये सब कुछ हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? इसके पहले भी आप देख ही चुके हैं कैसे मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे हैं जहां एक घर में 100 वोट रजिस्टर। यानी किस तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे थे। मैं बार बार आपसे कहता था ईवीएम मत परेशान होइए, गड़बड़ी कहीं और है, तब आप हमें कोसते थे, बार बार कोसते थे। मैं बार बार कह रहा हूं ईवीएम बदली जा सकती है, उसमें बाकी गेम नहीं हो रहा है। लेकिन आप उसको देखने की बजाय
आप दूसरी जगह भटकते थे। मैं सदैव पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बात को ध्यान में रखता हूं। वो कहते थे यदि आरएसएस का व्यक्ति बोले मैं पूरब जा रहा हूं, तो पूरब की दिशा छोड़ के उसे बाकी 3 दिशाओं में खोजिए, वो पूरब नहीं जाएगा, ये जान लीजिए। उसी तरीके से भाजपा के ही नेता ने वह किताब लिखी थी डेमोक्रेसी इन रिस्क, और उस नरसिम्हा ने जो किताब लिखी थी, नरसिम्हा ने उस किताब में उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा था। कब? कांग्रेस के शासनकाल। कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, न उसने ये फर्जी वोट बनाए और ना ही ईवीएम कोई का गड़बड़ किया। नतीजतन कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, बुरी तरह हारी, ऐतिहासिक हार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फर्जी वोट नहीं बनाती थी, ईवीएम में कुछ गड़बड़ था नहीं। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल आए, इन्होंने ईवीएम ईवीएम चिल्लाना शुरू किया। मैं पहले ही बता चुका हूं अरविंद केजरीवाल का क्या कनेक्शन है आरएसएस से, जन्मजात कनेक्शन है। बहरहाल उसके बाद में उन्होंने शोर मचाया, सब कुछ। अब हर कोई उसी पीछे भागने लगा, कौआ कान ले गया ले गया ले गया। हम देख नहीं रहे हैं, हम भी उसी के पीछे भागने लग रहे हैं। भागते रहिए। मैं बार बार सचेत कर रहा था, इसके पीछे मेरी वजह थी, मैंने बताया भी। मेरे परिवार के लोग चुनाव आयोग में अधिकारी थे, उनसे मुझे पूरी बात पता चली। मैं बार बार ये कह रहा था कि चुनावी मशीनरी में गड़बड़ है, ईवीएम में नहीं। उस मशीनरी को देखिए, उसको चेक कीजिए, वहां गड़बड़ हो रही। लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। बहरहाल मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी का, उन्हें यही सलाह दी मैंने कि आप दूसरी पार्टियों के दबाव में आके ईवीएम पर बोल रहे हैं, ईवीएम छोड़िए, आपका जो स्टैंड था वही सही है, लेकिन आप इसमें जोड़िए कि कैसे चुनावी मशीनरी में गड़बड़ है, चाहे वोट बनाना हो, चाहे वोट कास्ट करना हो, चाहे उसके बाद उसकी काउंटिंग हो, और काउंटिंग के पहले वोट डालने के दौरान जिस तरीके से अचानक 5 बजे के बाद में वोटर बढ़ता है और फिर धड़ाधड़ वोट पड़ते हैं, उन सब पे निगाह रखने के लिए। बहरहाल उन्होंने इस पर काम किया। नतीजतन तमाम सच आज देश के सामने आ गया। जो सच आया वो वैसा ही है कि जब हम पतीली में हाथ डाल के चावल को एक को टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं। वही चीज निकल के आई। निकल के आने के बाद में मैंने अपने मित्रों को कॉल किया और कांग्रेस सेवा दल के जो यूपी के अध्यक्ष है पांडे जी, उनको मैंने कॉल किया और डॉक्टर पांडे ने इस पर काम शुरू किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी की निर्वाचन क्षेत्र से कुछ कुछ निकालना शुरू कर दिया। तो जो अब तथ्य सामने आ रहा है, क्योंकि आसान काम नहीं है, सरकार डिजिटल फॉर्मेट में चुनाव आयोग नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में आएगा तो आप तुरंत चेक कर ले। मैनुअली चेक करना बहुत कठिन काम, कठिन नहीं, एक सामान्य तौर पे नामुमकिन सा है, क्योंकि यदि आपने एक नाम देखा तो उस नाम को पूरे में आपको घुमाना पड़ेगा, सबसे चेक करना पड़ेगा, तमाम राज्यों से भी चेक करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है। एक राज्य में कितने कितने 100 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, फिर उनमें कितने पार्ट होते हैं, कितने और होते हैं, आसान नहीं है बिल्कुल। इसके लिए पैसा भी लगता है, मैन पावर भी लगता है, तमाम संसाधन लगते हैं, इंटरनेट और दूसरी चीजें लगती, इसीलिए वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं दे रहे। और जो वानगी निकल के आ रही हैं, कहीं केरल से हो, कहीं कर्नाटक से हो, कहीं बनारस से हो, कहीं और जगह से हो, तो साहब अभी जैसे बिहार में चल रहा है, बिहार में कई ऐसी वोटर लिस्ट हैं, आपको दिखाएं जिनमें एसआईआर में आप देखिए, तब ये इंटरेस्टिंग है। देखिए कहीं से उठाते हैं, इसको उठाते हैं, ये औराई का है, तो उसमें नाम डॉट 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 हो जाता है। अब आप सोचिए, फोटो नहीं है, कहीं कुछ और हो जाता है। ये आप देखिए, ना फोटो है ना कुछ है, ये आप देखिए, और नाम
भी अजीब अजीब तरह से। मतलब आप कल्पना से परे हैं किसको आप क्या कहेंगे और कौन कैसे रिपीट हो रहा है। तो जब यह स्थिति हो तो आप किस बात की बात करेंगे। असल में नरेंद्र मोदी ने यही किया है। आप देखिए इसमें नाम क्या है, डॉट, आप देख लीजिए। अब ये डॉट डॉट नाम होगा, एक डॉट नाम है, अब पिता का नाम एक, मकान नंबर एक, निर्वाचक का नाम डॉट, पिता का नाम दो डॉट। अब आप बताइए, और फोटो भी नहीं है और सबके एपिक नंबर है, ये आप देखिए। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इस तरीके से ये सारे खेल किए जा रहे हैं। और जब ये खेल हो रहे हो तो आप जान जाइए कि इसी तरह से करके जो कहा जाता है कि प्रचार के लिए 1 लाख आरएसएस के लोग लगाए गए। साहब वो 1 लाख जाके करते क्या है ये समझिए। पूरे देश में 25 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो सारी 25 मिला के 33,000 वोट से जीती गई। यदि 1 लाख वोट उन्हीं सीटों पे पड़ा होगा तो सोचिए नतीजा बदल गया। यही मैं बताना चाह रहा हूं। जहां आपने भरभरा के वोट दिया है कांग्रेस को या कांग्रेस के सहयोगी दलों को, तो वहां पर तो वो जीते हैं, लेकिन जहां पे थोड़ा अंतर रह गया वहां इनके ये फर्जी वोट बहुत बड़ा काम कर जाते। लेकिन जहां ये बल्क में काम कर ले जाते वहां पर वो भी काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा में नहीं होगा। तो आप पूरी ताकत से वोट करें और जिसको भी करना चाहिए, और उसके बाद में तब नतीजा देखें। तो यदि ये हुआ होता, ईमानदारी से चुनाव होता, भले ही कांग्रेस के पास पैसा नहीं था, राहुल गांधी के आगे पीछे बड़ी समस्याएं थी, तमाम संकट थे, लेकिन फिर भी इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने जा रही थी। ये 400 पार इसी बूते कह रहे थे, यूं ही नहीं कह रहे थे। ये तो आपका दम था जिस कारण से ये 240 पे आ गए। थोड़ी और ताकत आप लगा देते तो ये खत्म हो जाते और प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। तो इसलिए अब यह साबित हो चला है कि जनता का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है और चुनावी मशीनरी के जरिए देश की सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना है, जो आरएसएस बीजेपी रोआ हुआ है, थोपा हुआ है। इस बात को आप समझ लें तो शायद अभी भी चाहे ये जितनी गड़बड़ी कर लें, आप सब कुछ बदल सकते हैं, अभी भी आपके हाथ। जी हाँ, जय।